श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरुणौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में भगवान राम कह रहे हैं कि मोह को धीरे धीरे कम करना चाहिए। मोह ऐसी चीज़ है जिसको एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे प्रभु कह रहे हैं कि जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकत सुहाए। कि शरद ऋतु आने पर खंजन पक्षी आ जाते हैं। ये केवल शरद ऋतु में ही आते हैं, वर्षा ऋतु में ये पक्षी नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जैसे समय पा करके सुंदर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। जब दशरथ जी के पुण्य प्रकट होने थे तब राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी। तो उन्होंने धैर्य धारण करने को कहा और पुण्य के रूप में भगवान राम दशरथ को प्राप्त हुए। कि दशरथ सुकत राम धरे देही, जनक सुकत मूर्ति वै देही। और जब जनक जी के पुण्य प्रकट हुए तो उनको वैदेही जी की प्राप्ति हुई। समय आने पर ही पुण्य प्रकट होते हैं। यदि कोई चाहे कि आज मैंने कोई कार्य किया है तो इस कार्य का पुण्य हमें अभी मिल जाए, नहीं मिलेगा, समय आने पर ही मिलेगा। कथा आती है प्रतापभान की, श्राप की। प्रतापभान को सतयुग में श्राप मिला था, किंतु निशाचर त्रेता में बने। लिखा है कि काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। समय आने पर वो राजा निशाचर बना। राजा दशरथ ने श्रवण के बाण कम मारा था, किंतु श्राप कितने दिन बाद फलीभूत हुआ। भीष्म पितामह को अपने पाप का दंड 101 वर्ष बाद भोगना पड़ा। अतः हमारे पुण्य भी समय आने पर ही फलीभूत होते हैं। समय के पहले किए गए कर्मों का फल हमें नहीं मिलता। ये बात वेद और पुराण सभी बताते हैं। आगे प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं कि पंकन रेणु सोहासी धरनी, नित निपुण नपकय अतिक अजसी करनी। शरद ऋतु की विशेषता है कि इसमें कीचड़ नहीं होता और न धूल होती है। बुद्धिमान राजा को न ज़्यादा गर्म होना चाहिए और न ज़्यादा नरम होना चाहिए। गर्म और नरम दोनों गुण उसमें होने चाहिए। अगर राजा ज़्यादा नरम है तो उसका अनुशासन ढीला हो जाएगा, और ज़्यादा गर्म है तो प्रजा में असंतोष फैल जाएगा। इसलिए उसको दोनों प्रकार के गुणों का सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। आगे प्रभु कहते हैं कि जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम धनहीना। शरद ऋतु आने पर तालाबों का पानी सूखने लगता है तो मछलियाँ व्याकुल होने लगती हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि अब हम कैसे जीवित रहेंगे। क्योंकि मछली जो है उसके पैर तो होते नहीं, और तो जीव अपने पंख फैला करके और उड़ करके दूसरे तालाबों में चले जाएंगे, लेकिन मछली बेचारी
वो तो उसी तालाब के सहारे है, वो कहाँ जाएगी, इसलिए उसे चिंता होने लगती है। ठीक इसी प्रकार जो बुद्धिहीन अविवेकी गृहस्थ होते हैं तो धन के कम हो जाने पर परेशान होने लगते हैं कि परिवार कैसे चलेगा। अविवेकी कौन? समस्या के आने पर जो परेशान हो जाए वह अविवेकी है, और विवेकी जो समस्या के आने पर समाधान खोजे वह विवेकी है। अगली चौपाई में बिनु घन निर्मल सोहा कासा, हरिजन इब परिहरि सब आशा। भगवान कहते हैं कि शरद ऋतु के आने पर बिना बादलों के आकाश ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे भगवान के भक्त सभी आशाओं को छोड़कर शोभा पाते हैं। भगवान के भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई आशा नहीं रखते। फिर भगवान कहते हैं कि कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिम मोरी। शरद ऋतु में वर्षा सब जगह नहीं होती है, कहीं कहीं पानी बरसता है। ऐसे बिरले मनुष्य भगवान कहते हैं कि हमारी भक्ति को पा पाते हैं, सब मनुष्य हमारी भक्ति को नहीं पा पाते। अब देखिए 500 साल पहले की बात है कि मीरा ने भगवान की भक्ति पाई थी, नरसी ने पाई थी, सेनाबाई ने पाई थी और कबीर ने भगवान की भक्ति पाई थी। तो उत्तरकांड में प्रभु ने कहा है कि नर सहस्र में सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। अब ये बात भगवान ने कही है कि सहस्त्रों मनुष्य में कोई एक आध मनुष्य हमारी भक्ति को धारण करता है। अगले दोहे में प्रभु कह रहे हैं कि चले हरथ तज नगर नप, तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजय आश्रम ही चारी। शरद ऋतु आने पर 4 लोग अपने स्थान को छोड़कर राजा विजय के लिए, तपस्वी तप के लिए, बनिक व्यापार के लिए और भिखारी भिक्षा के लिए प्रसन्न होकर चल देते हैं। जैसे हरि भगत हरि की भक्ति पाकर के चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं और भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये चारों लोग अपने धर्म को त्याग कर भगवान के हो जाते हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन जतन न काहू पाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन का जो फल है वो भगवान की भक्ति है, और वो बिना प्रयत्न के कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। भक्ति के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। प्रभु आगे कहते हैं कि सुखी मीन जे नीरय गाधा, जिम हरि शरण नए कौ बाधा। कहते हैं शरद ऋतु में जो मछली अगाध जल में रह रही है वो बड़े सुख का अनुभव कर रही है। इसी प्रकार जो भगवान की शरण पा जाते हैं उनके भजन के प्रभाव से उनके जीवन में एक भी बाधा नहीं रहती। सदा दिवाली संत की 8 उपहार आनंद। देखिए भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे जुड़ जाओ तो तुम्हारा संरक्षण मैं करूँगा। जुड़ना है योग और संरक्षण करना है क्षेम। गीता में प्रभु ने कहा था कि जो हमें अनन्य भाव से अपना लेते हैं उनका योग क्षेम हम करते हैं। अगली चौपाई, फूले कमल सोह सर कैसा, नीलगुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। शरद ऋतु में तालाबों में कमल खिल जाते हैं।
तो तालाबों की शोभा बढ़ जाती है। जैसे निर्गुण ब्रह्म जब सगुण ब्रह्म बन जाता है तो वो अत्यंत शोभायमान लगता है। कमल का बीज तालाब में बोया नहीं जाता, वो पहले से ही तालाब में मौजूद होता है और समय आने पर वह बीज कमल का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म सदैव हमारे अंदर विद्यमान रहता है, किंतु जब समय आता है तो वो सगुण के रूप में प्रकट हो जाता है और तभी हम सगुण भगवान की उपासना में तरह तरह के भजन और आरती करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।